इस वीडियो में हम जो कोविड वाला जो टेस्ट था, नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसका एनालिसिस करेंगे। सिर्फ मैंने फ़िज़िकल केमिस्ट्री का किया है, इससे पहले मैंने फ़िज़िक्स का पूरा सारा, ठीक है, एनालिसिस किया हुआ है। वो वीडियो मैंने डाल रखा है। और ये है फ़िज़िकल केमिस्ट्री का सिर्फ, ठीक है, मैंने अलग अलग सेपरेट करके मतलब कि एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे 16 क्वेश्चन बस आए थे, ठीक है, इससे फ़िज़िकल केमिस्ट्री से। तो सबसे पहले है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एटम बताना है। तो देखो, ऑक्सीजन के ऊपर -2 और कॉपर के ऊपर +2, ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है एक के लिए। तो यहाँ पे 2 कॉपर है तो उसके लिए -2 जब आ रहा है ऊपर में, तो एक के लिए क्या आएगा प्लस, मतलब सॉरी, ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो उसके ऊपर +2 आ रहा है कॉपर के ऊपर, तो एक कॉपर के लिए +1 आएगा, लेकिन यहाँ पे -1 लिखा है तो यही गलत है, ठीक है। तो सबके लिए बिल्कुल सही है, सिर्फ एक पहले वाले के लिए गलत है, ठीक है। अब देखते हैं, ये सब, ये जो आगे का क्वेश्चन है ना, ये सब ये अलग, मतलब फिज़िकल का नहीं है, इसलिए मैं वो सब की नहीं हूँ, ठीक है, सिर्फ फिज़िकल देख रहे हैं। इसमें क्या है, देखो, इफ़ फॉर अ सर्टेन रिएक्शन डेल्टा H दिया हुआ है 30 किलो जूल, ठीक है, एट टेम्परेचर 450 केल्विन। द वैल्यू ऑफ डेल्टा S निकालना है फॉर विच द सेम रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, देखो, स्पॉन्टेनियस के लिए हम लोग को पता है डेल्टा G <0 होना चाहिए, ठीक है। और डेल्टा G का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, ठीक है। तो डेल्टा G मतलब कि डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S भी <0, ठीक है। तो यहाँ से जब उसको राइट साइड लेके जाएंगे, -t डेल्टा S को राइट साइड, तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर डेल्टा S टी को नीचे लेके चले जाएंगे डेल्टा H की, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब डेल्टा S का वैल्यू ग्रेटर देन आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो 66 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन मतलब 66 से पॉजिटिव में वैल्यू है, ठीक है, और 66 से ज़्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन है 70, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो जो ये क्वेश्चन थे कहाँ का था, ये था रेडॉक्स का, ये है इक्विलिब्रियम का, ठीक है। उसके बाद ये है हाफ लाइफ केमिकल काइनेटिक का, ठीक है। इसमें क्या किया है, द रेट कांस्टेंट 0 ऑर्डर है, उसका कंसंट्रेशन दिया है, टाइम पीरियड दिया है, हाफ लाइफ दिया हुआ है, और रेट कांस्टेंट के का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। तो हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है, T12 = C0/2K। 2 को भूलना मत, ठीक है, 2 को जहाँ भूले यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो सिली मिस्टेक, देखो इजी क्वेश्चन बहुत है ये, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन अगर 2 को भूल गए, 2K में से 2 को भूल गए तो गलती हो जाएगा। तो इसको सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये आ जाएगा K का वैल्यू। तो ये इतना इजी क्वेश्चन आया था यार, ठीक है। अब देखो, इसमें 8 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला केमिकल काइनेटिक, ये वाला सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 8 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट दिया हुआ है, जिसको कि डिसॉल्व करना है 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन में, ठीक है, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, ठीक है, 80% वेपर प्रेशर रिड्यूस करने के लिए, मतलब यहाँ पे टू रिड्यूस वेपर प्रेशर 80%, ठीक है। तो कितना परसेंट बचा, 20% बचा, ठीक है। देन द मोलर मास निकालना है ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, जबकि जो एन ऑक्टो जो कि सॉल्वेंट है उसका दिया हुआ है मोलर मास 114 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो डेल्टा पी रिलेटिव लोडिंग वाला जो फार्मूला है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई P0 = NB डिवाइडेड बाई NA + NB, ठीक है। तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई P0 क्या है, रिलेटिव लोडिंग है, ठीक है। तो रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर है, तो वो कितना आ जाएगा, 20% दिया है ना, मतलब 100 में से 20 माइनस करेंगे, इनिशियल मान लो 100 है इसको, और 80% का मतलब मान लो 80 से माइनस कर दे रहे हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर टोटल क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 80% मतलब कि रिड्यूस करें तो बचा कितना, 20%, ठीक है। तो ये यहाँ पे डायरेक्टली 20% डाल सकते हैं, और वहाँ पे यहाँ पे देखना, यहाँ पे NB डिवाइडेड बाई, देखो N ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मतलब कि इक्वल टू में लिख दिया है इसको,
क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो बहुत कम है, ठीक है। सो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो इसको मतलब इसमें जो सॉल्यूशन दिया वो अलग टाइप से दिया हो, ठीक है। और इसको हम लोग मतलब मैं जैसे बनाती हूँ उसमें NB डिवाइड बाई Na प्लस NB है ना, तो NB जो सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है उसको नेगलेक्ट कर देंगे तो NB डिवाइड बाई Na आ जाएगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही लिख दिया है इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे। जो सॉल्वेंट का मोल है वो 114 ग्राम वेट दिया है और मॉलिक्यूलर मास 114 ही दिया है, तो कितना ईजी सा क्वेश्चन था बस भाई, ठीक है। तो ये हो गया, ये था सॉल्यूशन का। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ एंगुलर नोड एंड द रेडियल नोड इन 3s ऑर्बिटल, ठीक है। तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है और ये भी NCERT से ही है, ठीक है। इसमें जो एंगुलर नोड है पहला वाला जो दिया है उसका फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है L, ठीक है, सिर्फ L मतलब कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। उसके बाद रेडियल नोड जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है N-L-1, ठीक है। तो दोनों के फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो S का वैल्यू तो L का वैल्यू क्या होता है, S के लिए 3s के लिए 0 हो जाएगा, S के लिए तो N-1 करेंगे। N 3 है तो 3 में से 2 1 गया तो 2 बचेगा, ठीक है। रेडियल नोड 2 बचेगा और L का वैल्यू तो 0 ही होता है, तो 0 और 2 आ जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द रिएक्शन फ्रॉम फॉलोइंग हैविंग टॉप पोजीशन इन EMF सीरीज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो टॉप पोजीशन का मतलब क्या है, ये NCERT के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ठीक है। जो हम लोग पढ़ते जनरली जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो कहाँ पढ़ाते हैं, नेगेटिव, जो ऊपर में नेगेटिव रहता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू रहता है, फिर नीचे में पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू रहता है, ठीक है। जो भी दिया रहता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव। और इसमें क्या पूछ रहा है, जस्ट इसमें पूछ रहा है कि टॉप पोजीशन मतलब NCERT के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें मतलब पहली बार जब मैं देखी थी तो मैं यही सोची थी कि टॉप पोजीशन मतलब कि जो मेटल वगैरह आते हैं वो टॉप में होंगे, लेकिन नहीं भाई, NCERT के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ठीक है। जस्ट उल्टा जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब बस उसको उल्टा दिया NCERT में, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखो परसेंटेज भी देखो कितने लोग कितने लोग इसको गलत किए हैं, ठीक है। तो ये थर्ड हो जाएगा, 42% लोग, ठीक है। तो ये हो गया किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये देखो, ये मेरे ख्याल से सर ने, हाँ ये NCERT का ही डेटा है, ठीक है, NCERT का ही डेटा है। ये देखो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे कि एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, है ना, एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब वो कहाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ऐसे दिमाग लगाना था। अब इसके बाद देखते हैं, समझ आ रहा है ना AU क्यों होगा भाई, क्योंकि देखो AU सबसे टॉप पोजीशन पे है इसमें, ये है NCERT, ठीक है। AU क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, देखो ये वाला, इसके क्वेश्चन पूछने का मतलब NCERT के बेसिस पे टॉप लिख दिया है। विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट इज सॉल्यूशन इज़ बेसिक, तो इसमें क्लोराइड है तो HCl से आया होगा, तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो बेसिक तो नेचर होगा नहीं। सल्फेट का मतलब H2SO4 से आया होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। नाइट्रेट का मतलब HNO3 से आया होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सोडियम एसीटेट का मतलब क्या है, एसिटिक एसिड और NaOH, तो यही क्या है, बेसिक नेचर, स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि NaOH, तो 4th आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन भी इसका देख लेते हैं। तो ये सॉल्यूशन बताया गया है, ठीक है। अब देखते हैं 19, ये कहाँ का क्वेश्चन था, ये था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये है आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये है, यही तो देखा था ना, हाँ आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री से, ठीक है। इन विच ऑफ सॉल्व्स द कॉलॉइडल पार्टिकल आर विथ नेगेटिव चार्ज पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या है, स्टार्च है। जो बाकी दिया ना, हाइड्रेटेड Al2O3, हीमोग्लोबिन और TiO2, वो पॉजिटिव सॉल्व है। ये NCERT, देखो NCERT बेस्ड, देखो थ्योरी क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ये समझ आ रहा है, जो मतलब कॉन्सेप्ट ही पूछ रहे हैं भाई, एकदम ज़्यादा कैलकुलेट करवा ही नहीं रहे हैं, केमिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं करवाएगा, ठीक है। तो ये देखो लिखा हुआ है बेसिक डाई, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कोलॉइड और पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड, ये सब को NCERT का टेबल से उठाया है क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखते हैं 121 में, टिपिकल फ्यूल सेल रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट,
ठीक है। प्रोडक्ट बताना है तो रिएक्टेंट में H2 और O2 होता है और प्रोडक्ट में H2O बनता है। H2O2 नहीं होता भाई, H2O बनता है, इतना तो पता है। अब अगर देखना चाहते हो सॉल्यूशन तो ऐसा दिया हुआ है यहाँ सॉल्यूशन, ठीक है। पर ये NCERT में डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम के साथ। इन कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन ZAB, ये भी एकदम NCERT का क्वेश्चन है, एकदम NCERT। मतलब भाई फिजिकल में भी पूरा NCERT पूछ रहा है और भी थ्योरी पूछ रहा है, सोचो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, सेकेंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट A and B, ठीक है। जो देखो यहाँ पे अगर फार्मूला लिखा होगा, नहीं लिखा है, ठीक है, तो सिर्फ इसमें ZAB बोल रहा है और NCERT का ही है ये, ठीक है। ये केमिकल काइनेटिक का है और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, ठीक है। अब देखते हैं, एट स्टैंडर्ड कंडीशन इफ़ द चेंज इन द एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन इतना दिया हुआ है, तो बॉन्ड एनर्जी दिया है। बॉन्ड एनर्जी जहाँ देगा ना तो दिमाग लगाना अपना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना रहता है, ठीक है। और इसमें रिएक्टेंट का दोनों का दिया हुआ है, बाइंडिंग बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी दे या वो दे, बाइंडिंग एनर्जी वाला वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ भी रिएक्टेंट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr पूछा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट माइनस डेल्टा H इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में देखो 2 है ना, तो इस 2 को भूलना मत, ठीक है। 2 को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई यहाँ करना, लेकिन हम लोग को तो सिर्फ HBr के लिए निकालना है, 2 से डिवाइड भी करना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। इजी भी क्वेश्चन था भाई, तुरंत हो गया, मतलब जिसको पता है उसको तो तुरंत। अब इसमें मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस इतना ऑफ गैस ऑफ 1 बार, मतलब कि V1 दिया है और P1 दिया है ना, और ये V2 दिया है और P2 निकालने बोल रहे हैं, मिनिमम प्रेशर निकालने बोल रहे हैं, बस यही निकालना है और कुछ नहीं। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, इसीलिए ये देखो टेम्परेचर जो दिया है ना, एट इतना टेम्परेचर दोनों, तो ये कांस्टेंट है, तो बॉयल्स लॉ वाला ही P1 V1 इक्वल टू P। ये भी NCERT भाई, ये इसका अलग से ना, वो एक क्वेश्चन भी अलग से दिया हुआ है, ठीक है। एक बॉक्स वाला जो क्वेश्चन देते हैं ना, प्रॉब्लम इतना करके, तो डायरेक्ट NCERT है भाई, डायरेक्ट NCERT है, ठीक है। 132 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज बोथ फ्रैंकल एंड एज वेल एज शॉर्टकी। तो इसको तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, हर जगह ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ईजी भी है, ठीक है। और NaCl और ZnCl जो दिया है, देखो ZnS जो दिया है ना वो फ्रैंकल में आता है, और NaCl जो रहता है ना वो शॉर्टकी में आता है, तो उसको भी रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगर देखना चाहते हो सॉल्यूशन तो ये सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये है, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट इतना, ठीक है। नंबर ऑफ एटम निकालने बोल रहा है, तो 1 मोल कार्बन का एटम है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ एटम निकालने बोल रहा है, एक ही एटम है, ठीक है। और पहले तो मोल निकाल लेंगे, तो वेट बाई डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का तो 12 ही होता है, मॉलिक्यूलर वेट तो 12 एक मोल आ गया। और नंबर ऑफ एटम निकालने बोल रहे हैं, तो एटम तो इसमें 1 है, तो 1 इंटू Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस इतना इजी क्वेश्चन था। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, इसको कौन नहीं जानेगा, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन आया था। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर अ सॉल्ट ऑफ टाइप AB, ठीक है, KSP दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट AB टाइप के लिए इतना है। तो मोलैरिटी का मतलब भाई जो S जो सॉल्युबिलिटी होता है ना, S जो हम लोग लिखते हैं S² A, इसको सॉरी मतलब देखो ये होता है ना, S² लिखते हैं इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिर्फ ना अंडर रूट करना है, क्योंकि S ही मोल पर लीटर है, मतलब मोलैरिटी ही है, वो कंसंट्रेशन ही है, ठीक है। तो इसलिए इसको बस कुछ नहीं करना था, मतलब इतना इजी क्वेश्चन है यार, कोविड में क्या, ठीक है। तो ये टोटल ना 16 क्वेश्चन था, ठीक है, टोटल 16 क्वेश्चन था। ये जो जितना भी है, ठीक है, मैं सारा मतलब वो करके ही की हूँ, एनालिसिस करके ही की हूँ, ठीक है। तो ये हो गया टोटल 16 क्वेश्चन, 14 मिनट में देखो हो रहा है, मतलब कितना टाइम बच रहा है। ये वाला सच में इजी था, 2021 से भी इजी था कोविड वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा थ्योरी पूछा था, कैलकुलेट भी ज़्यादा नहीं कराया था। 1 में भी ऐसा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा बोलना चाहिए, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा
टाइम लगता उस पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले एनालिसिस करेंगे 2021 वाला, ठीक है।